पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चेयरमैन जनाब साजिद इसहाक ने मई 2012 में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। जनाब साजिद इसहाक के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने के अगराज़ व मकासद क्या थे, आइए जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। आज हमें प्रॉपर सेंसस नहीं दिए जाते, गैर मुस्लिम्स को उनकी मर्दमशुमारी के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर सही सेंसस दिए जाएं तो हमें पार्लियामेंट में उतनी ही सीटें देनी पड़ती हैं इनको। मैं आपकी इजाज़त से इमरान खान साहब ये चाहूँगा कि प्लीज़ इसको एड्रेस कीजिए। हमारी जो मर्दमशुमारी, हमें करेक्ट मर्दमशुमारी चाहिए। अगर मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम बरादरी की आबादी बढ़ती है तो क्या अक़लियतों की नहीं बढ़ती? हमें करेक्ट मर्दमशुमारी की ज़रूरत है ताकि हम अपने हक ले सकें। आज बहुत सारी हुकूमतें आई, 65 सालों में इन लोगों ने खान साहब बहुत सारी हुकूमतें बनते देखी हैं, बहुत सारी हुकूमतें टूटते देखी हैं, बहुत सारी हुकूमतें 2-2 दफ़ा आई, 2/3 मेजॉरिटी भी ली उन्होंने। क्या किया उन्होंने आप लोगों के लिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या किया उन्होंने इन गैर मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए? एक हुकूमत आई 73 में, उन्होंने हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज कर दिया और उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन जो है अपनी मौत खुद मर जाएंगे, मगर खुदा देखता है, खुदा देखता है आज भी हम यहाँ पे हैं और हम इस मुल्क के ज़्यादा वफादार लोग हैं। साजिद इसहाक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साजिद इसहाक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साजिद इसहाक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज उस हुकूमत ने जिसने वादा किया, जिसे नारा मारा रोटी कपड़ा और मकान, बल्कि आज तो वो आपसे रोटी कपड़ा और मकान ही छीन के लेना चाहते हैं। किस चीज़ का वोट किनको देना चाहते हैं आप? मैं आपसे सवाल करता हूं, कभी आपने हिस्ट्री में देखा जाके कि आपसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ले लिए गए, आपसे रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है? अब भी होश करने की ज़रूरत है हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि कौन है जो हमारा हमदर्द है, कौन है जो हमें आगे लेके जा सकता है। साजिद इसहाक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी हुकूमत की बात भी सुन लीजिए, दूसरी हुकूमत की बात भी सुन लीजिए, जिन्होंने मार्शल के दौर में आंख खोली, वही हुकूमत ने आपको और मुझे इम्तियाजी कवानीन तोहफे में दिए। उसी हुकूमत की आज भेड़ चढ़े हुए हैं हम। वही हैं जिनकी वजह से आज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है पाकिस्तान में राइज हैं। वो जो बात करते हैं गवर्नेंस की, मैं समझता हूं कि हमें जानना चाहिए, वो डिक्टेटोरियल गवर्नेंस की बात करते हैं, वो इख्तियारात अपने तक रखने की बात करते हैं। आप बहनों और भाइयों जितने हाज़रीन हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वो हुकूमतें हैं जो 2-2 दफ़ा हुकूमत में आई और 2/3 मेजॉरिटी, अभी तो तीसरी चल रही, 2/3 मेजॉरिटी लेके आई, मगर आपके लिए क्या किया आज तक? क्या किया आपके लिए? हमें जागने की ज़रूरत है, हमें उठने की ज़रूरत है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर जज्बा पैदा करें, अपने अंदर बुज़दिली ख़त्म करें और अपने अंदर गैरत को लेके आएं, क्योंकि जब तक हम गैरतमंद नहीं बनेंगे, हर हुकूमत आपको कुचलती रहेगी, हर हुकूमत हमारे जो है मसाइल को पीछे रखती रहेगी। 2014 में जनाब साजिद इसहाक ने क्रिसमस के एक इशाइया में तकरीर करते हुए इमरान खान की तवज्जो सिलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन पर मरकूज कराई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। खान साहब, हम चाहते हैं एक लेजिस्लेशन की जाए, क्योंकि एक बड़ा डेरोगेटरी लफ्ज हमारी कम्युनिटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और मैं आप सबके
होते हुए यहाँ पर दुआ बनाते हुए खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो डेरोगेटरी लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है, KPK में तो हमारी गवर्नमेंट है खान साहब, तो क्या हम वहाँ लेजिस्लेशन नहीं बना सकते? क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है जब कोई जैनेटर को या किसी पढ़े लिखे को एक लफ्ज के साथ बुलाया जाता है। ये नहायत तौहीन अमेज बात है और हम चाहें कि खान साहब पहले KPK में अगर इसकी लेजिस्लेशन कर ली जाए तो फिर पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल करना किया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन है इसको तब्दील किया जाए माइनॉरिटीज के। हमें नॉमिनेशंस या सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शंस चाहिए और हम चाहते हैं कि हल्का बंदियां की जाए। हम चाहते हैं कि डिविजनल लेवल पर हल्का बंदियां की जाए, क्योंकि पहले 85 से 2002 तक जो हमारा तरीकाकार था पूरा पाकिस्तान था हमारे MNS के लिए, जो कि किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो और हल्का बंदियां की जाए ताकि हमारे कैंडिडेट इलेक्शंस लड़के आए, इज्जत कर असेंबली में बैठे वापस। और चौथी बात सर कि जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई नून, इसने आते साथ ही एक जो जरब लगाई हमारे ऊपर कि जो नेशनल हार्मनी मिनिस्ट्री थी उसको रिलीजियस मिनिस्ट्री के साथ मर्ज कर दिया। क्योंकि नेशनल हार्मनी मिनिस्ट्री जब बनाई गई थी उसका मकसद यह था कि पाकिस्तान में जितने इश्यूज हैं नॉन मुस्लिम्स के, इंटरफेयर से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उनको इंडिपेंडेंटली देखा जाए, मगर इन्होंने क्या किया कि उसको रिलीजियस मिनिस्ट्री में मर्ज कर दिया। और आज हम देखते हैं कि 19 जून का जो 2014 का जो फैसला था जिलानी साहब का, जस्टिस जिलानी साहब का, आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये आज कोर्ट राधाकिशन का केस हुआ। अगर वो बनी होता कमीशन यहाँ पे तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी कोर्ट राधाकिशन के ऊपर ये बात होगी। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सर, जब आप गवर्नमेंट में आए तो नेशनल हार्मनी मिनिस्ट्री हमारी अलग होनी चाहिए ताकि वो हम जो माइनॉरिटी से रिलेटेड मसले हैं, इंटरफेयर से रिलेटेड मसले हैं, उनको हम अलग मिनिस्ट्री के जरिए हल कर सकें। आप इसमें मेरे साथ हैं? जो हमारा कोटा फेडरल गवर्नमेंट ने मंजूर किया था एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशनल में सर, वो 5% था। पहले तो KPK में नहीं, अभी 3% मंजूर हुआ है सर। हमारी दरख्वास्त सर उसको 5% किया जाए, जो कि सारी कंट्री वाइड है और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन हो गया इसके ऊपर सर। तो ये काइंडली अगर हम 5% कोटा KPK में भी मंजूर कर दें तो मैं समझता हूँ हमारे माइनॉरिटीज के जो नॉन मुस्लिम्स उनके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और आखिरी बात सर, सेकंड लास्ट सर, आप जब गवर्नमेंट में आए तो जो इवैक्यूएट ट्रस्ट है सर, जिसके नीचे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं नॉन मुस्लिम्स की, जिसके नीचे बहुत हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टीज हैं, सिख बिरादरी की प्रॉपर्टीज हैं, क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टीज हैं, मगर वहां पर एक मुस्लिम को जब बैठा दिया जाता है सर वो वैसे नहीं डील कर सकते। हमारी दरख्वास्त होगी सर कि इवैक्यूएट ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो भी माइनॉरिटी से हुआ। मानते नहीं आप इसको? तो ये दरख्वास्त है सर आपसे, हम आपको प्रॉपर इसका स्पासनामा भी देंगे सर ताकि आप इसको अपने साथ अपने कबीना के साथ रख सकें। और आखिरी बात सर कि आपकी जो है हमारी जो सीनियर लीडरशिप है सर, कोर कमेटी जो है सर, उसमें कोई भी आपने माइनॉरिटी से नहीं रखा सर। तो हमारी दरख्वास्त है सर माइनॉरिटीज की पूरी आवाज रुकी हुई है सर। अगर हो सके तो आप अपनी मर्जी से कोर कमेटी से कंसल्ट करके तो कोई माइनॉरिटी से जरूर रखें, क्योंकि कई दफा शायद हम उतने अपने जो हमारे इश्यूज हैं वो हाईलाइट नहीं कर सकते अपनी हाई लीडरशिप के साथ। तो अगर इसके ऊपर भी सर आप देखें ताकि ये जो हमारे रुके हुए मसाइल इसको हल किया जा सके। आपकी जो आपने स्पासनामा पेश किया मैं आपसे वो ले लूँगा, एक एक चीज़ डिस्कस करके, और जो चीज़ हमारी कमेटी मानेगी मैं वो आपके सामने रख दूँगा।
आपकी पूरी सिफारिश करूंगा, क्योंकि मैं जरूरी बिलीव करता हूँ, ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि जो भी एक मुहज़्ज़ब माशरा होता ही वो है जो कमजोर की हिफाजत। 2018 के आगाज में जनाब साजिद इसहाक के प्रोग्राम रेड जोन में आमिर कियानी ने ये वादा किया था कि अक़लियतों की नशिस्तें बढ़ाने के लिए नेशनल असम्बली में अपनी आवाज़ उठाएंगे, जिस पर उन्होंने आज तक कोई अमल दरामद नहीं किया। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। नॉन मुस्लिम्स हैं और वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारों की नज़र है कि पीटीआई क्या चेंज लेके आएगी नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो एक सबसे बड़ा मुतालबा उनको ये है कि ये सेंसेस रिलीज़ किए जाए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि 5 मार्च में तो हल्का बंदियाँ अनाउंस करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो उससे पहले हो ताकि वो इसके ऊपर नज़रसानी कर सके, इनकी सीट्स का तयन हो सके। सीट तकरीबन 15 से 16 बनती हैं, ठीक है। इसके ऊपर पीटीआई क्या स्टैंड ले सके, क्योंकि आप एक इफेक्टिव ऑपोजिशन आप कर रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह ताला ये तो बात बिल्कुल, इसमें तो मैं बल्कि बड़ा इनको तो फौरी तौर पे जब हर तबके का हो चुका है, तो हर ग्रुप का हो चुका है, हर पाकिस्तानी का हो चुका है, आपको इनको रिलीज़ करना चाहिए, स्टैटिस्टिक को रिलीज़ करना चाहिए और देना चाहिए। इस पर इंशाल्लाह चेयरमैन साहब से भी मैं कह कि उनको इंशाल्लाह वो ज़रूर इस पर मज़ीद, अगर ज़ाहिर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बिल्कुल मैं तो इससे आ रही बात है ये कि ये कैसे नहीं रिलीज़ कर रहे, दे शुड हैव डन इट, और रुकने की वजह नहीं है। और आपकी बात भी ठीक है कि जब अगर इस पे इंशाल्लाह ताला आपका हम भरपूर तरीके से साथ भी देंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा बिल्कुल क्लैरिटी है, जो शेयर बनता है मिनॉरिटीज़ का, जो शेयर है वो इंशाल्लाह ताला एज इट इज़, चाहे वो 10 सीटें या 15 या 18 हैं, इंशाल्लाह ताला उन सीटों पे हम फाइट करेंगे और इंशाल्लाह विल टेक इट फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह ताला उनको मेरिट पे, जिस दिन में हमने पूरे मुल्क में मेरिट का निज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिया तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की कि अप्रैल में ये अगर क्लोज हो गया तो उसके बाद तो ये बढ़ेंगी नहीं, तो उससे पहले क्योंकि टाइम है, इंशाल्लाह इसी महीने में इस इशू को भी हम रेज करते हैं और उसको आगे लेंगे। 7 मार्च 2018 को जनाब साजिद इसहाक के एक और प्रोग्राम में अली आवान की जानिब से वादा किया गया था कि मसीही कब्रिस्तान के इशू पर आवाज़ उठाएंगे और मसीहियों को उनका हक दिलवाएंगे, मगर उन्होंने भी झूठे वादे किए। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि जो आपके ही हलके में 48 में एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, उसको जो पहला जो ग्रेवयार्ड है वो जगह ख़त्म होने के बाद उन्होंने नई जगह अलॉट की, मगर अगर आप देखें इसमें वीडियो में, उसमें ना लाइट है, ना उसकी बाउंड्री वॉल है, ना उसकी पेवमेंट है, ना वहाँ पे पानी है, और वो जगह कब्ज़ा ग्रुप के पास है जहाँ पे अपने जानवर बांधते हैं। और वहाँ पर लोग जब जनाजा लेके जाते हैं तो 7 भैंसें बंधी होती हैं, 7 उनके डेरे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर देखें, हम जिंदा की हुर्मत की बात करते हैं, जब हम चले जाते हैं इस दुनिया से तो उनकी हुर्मत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। और कोई बाउंड्री वॉल नहीं, और यहाँ तक के लोग रात को अपनी गाड़ियों की लाइट्स चलाकर अपने मुर्दे दफनाते हैं वहाँ पे। तो 48 जो है वो आपका हल्का है, और अगर आप देखें कि वो जो रिमशा कॉलोनी या उसके पास ये ग्रेवयार्ड है, तो हमारी आपसे ये प्रोग्राम के वसत से होगा कि असद उमर साहब से कहें कि वहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं और वो देखें, क्योंकि ये काम सीडीए के पास भी फ़ंड्स होंगे, डीसी के पास भी फ़ंड्स होंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास फ़ंड्स होंगे, और जो एमएनए का फ़ंड है, मैं समझता हूँ वहाँ पे भी देख नॉन मुस्लिम्स अगर पाकिस्तान में बसते हैं क्रिश्चियंस और इस्लामाबाद में रहते हैं, कि अगर इस्लामाबाद में उनके ग्रेवयार्ड्स का ये हाल है तो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में क्या हाल होगा। सर मेरी इस असद भाई ने और मैंने विज़िट किया था 11 ग्रेवयार्ड का, ये हमारे पास पहले भी इंक्वायरी थी। अली सुफियान है, डीएमए का डायरेक्टर है, और उसको हम साथ लेके गए थे। और उस वक्त तो ये मेरे ख्याल कोई 6 महीने पहले की बात है, इसने हमसे कमिटमेंट की थी। उस वक्त तो उसने वो जितने वो जंगल बना हुआ था वो तो उसने साफ़ कर दिया था, बट इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी कि आप उसमें कह रहे हैं कि वहाँ जानवर बंधे हुए हैं, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, रिटेनिंग वॉल्स का लाइट नहीं है, पानी नहीं है सर। मैं आपने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया, और ये मुझे अब वीडियो आप भेजेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा है एमसीआई को, ये एमसीआई का एक असद उमर साहब के पास तो 1 रुपये का फंड नहीं है, हाँ, जितने पीटीआई के एमएनए उनको 1 रुपया नहीं दिया गया।
तो ये हम इंशाल्लाह ताला लोकल गवर्नमेंट में उठाते हैं और इसी सेशन, मंडे ट्यूसडे को सेशन आ रहा है, इसमें मैं क्वेश्चन में डाल देता हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी इस पे बात करूंगा इंशाल्लाह ताला इसको हल कराने की। जनाब साजिद इसहाक ने पहले दिन से ही इस बात पर जोर दिया कि वो असूलों की सियासत पर यकीन रखते हैं, ना कि मफादात की सियासत पर। उनका कल भी यही मुतालबा था और आज भी यही मुतालबा है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। PTI ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और ना ही आने वाले दिनों में वो कोई वादा निभाएंगे। 5 साल के इस तवील अरसे में PTI ने अक़लियतों बिलखुसूस मसीहियों के लिए कोई अच्छे इक़दाम नहीं उठाए और अक़लियतों को तनहा छोड़ दिया। अब फैसला अक़लियतों पर है कि वो किस जमात को मुंतखब करेंगी।